दोस्तों आज हम बिहार एटलस के थ्रू आप लोगों को बिहार के झीलों के बारे में और बिहार के जलप्रपात के बारे में बताएंगे कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, कौन सा झील कहाँ पे है। ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। इसमें आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी और उससे पहले हम ये जानेंगे कि नेपाल से बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं और कौन कौन से लगते हैं, यूपी से कौन लगते हैं, कितने लगते हैं, और झारखंड से कितने डिस्ट्रिक्ट बिहार के लगते हैं और कौन कौन से लगते हैं इसके बारे में जानेंगे। वेस्ट बंगाल से भी कितने लगते हैं ये भी जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि नेपाल से नेपाल से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बिहार से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आप लोग याद करिएगा, पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ हम चलेंगे और ये सीक्वेंस पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। पहला पहला है, जैसे कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट को तोड़ तोड़ के याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम याद करते हैं पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, ठीक है ना। इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। जो जिस दिशा में है हमको उसी दिशा में रखना है, ठीक है ना। पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, ठीक है ना। उसके बाद सीतामढ़ी मधुबनी, इन दोनों को एक साथ याद करिए। फिर सुपौल, अररिया और किशनगंज, इन तीनों को एक बार याद कर लीजिए। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं बिहार के, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं कि पश्चिमी चंपारण, हम पश्चिम से पूरब की ओर चल रहे हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है ना। ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। क्वेश्चन वहाँ से बनता है, ये छोटा सा जो डिस्ट्रिक्ट है शिवहर, ठीक है ना, इसी को क्वेश्चन में डाल देता है, ठीक है। चूँकि शिवहर जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से बिहार के टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण की तरफ हम डिस्ट्रिक्ट को देखते आएंगे। पहला पश्चिमी चंपारण, फिर गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये जो 8 ज़िले हैं बिहार के, वो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं झारखंड के साथ। झारखंड के साथ भी 8 ऐसे ज़िले हैं जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं बिहार के, ठीक है। देखते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ रोहतास, औरंगाबाद, गया, इन तीनों को एक बार याद करिए। फिर नवादा और जमुई को एक साथ याद कर लीजिए। बांका, भागलपुर और कटिहार को, इन तीनों को एक बार याद कर लीजिए। जैसे अगर झारखंड के बारे में हमें पढ़ना है कि झारखंड के साथ कौन कौन से ज़िले हैं जो बिहार के सीमा साझा करते हैं, ये रोहतास पहला, दूसरा औरंगाबाद और गया, इन तीनों को एक साथ, रोहतास, औरंगाबाद, गया। फिर नवादा, जमुई, ठीक है। उसके बाद बांका, भागलपुर और कटिहार, ठीक है। वेस्ट बंगाल के साथ देख लेंगे, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है ना। ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। तो टोटल देख लेंगे 7 नेपाल के साथ, 8 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, 8 झारखंड और 3 जो है वेस्ट बंगाल के साथ। अगर देखा जाए टोटल 22 ऐसे ज़िले हैं जो सीमावर्ती ज़िले हैं बिहार के। लेकिन अगर आप काउंटिंग करेंगे तो टोटल 26 काउंटिंग में आएगा, जैसे 7, 8, 8 और 3, ठीक है ना। 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो दो दो से, यानी कि पश्चिमी चंपारण नेपाल और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। रोहतास उत्तर प्रदेश झारखंड के साथ, कटिहार वेस्ट बंगाल और झारखंड के साथ, किशनगंज नेपाल और वेस्ट बंगाल के साथ। ये 4 उसमें से माइनस हो जाएंगे 26 में से, तो टोटल 22 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो सीमावर्ती हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं बिहार के जलप्रपात और झील, ठीक ना। अब हम पढ़ते हैं बिहार के जलप्रपात और झील, ठीक ना। सबसे पहले आप देख लीजिए, एक नोट लिखा हुआ है कि कांवर झील के पास शोध कार्य के लिए बर्ड बेडिंग, ठीक है ना, बर्ड बेडिंग स्टेशन बनाया गया है, ठीक है ना, उसकी स्थापना की गई है। कहाँ पे? कांवर झील के पास, ठीक है। और बर्ड रिंगिंग, अगर पूछा जाए बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है, ये भागलपुर के पास बनाया गया, तो भागलपुर में बनाया गया है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे वे उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा साझा किया हुआ है भोजपुर, ठीक है ना, इसमें कौन सा
जो सीमा साझा किया हुआ है भोजपुर, ठीक है ना, भोजपुर, इसमें एक नदी है फुलवरिया, ठीक है ना, फुलवरिया नदी है, ठीक है ना। इस नदी पे एक झील है, एक जलप्रपात है जिसका नाम है जियारखंड, ठीक है ना, जियारखंड। जियारखंड झील कहाँ है? ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी पे है? फुलवरिया नदी पे है, ठीक है ना। अब रोहतास में देख लेंगे, रोहतास में बहुत सारे ऐसे जलप्रपात और कुंड हैं, ठीक है ना, जो कि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं रोहतास में। रोहतास में हम देखेंगे, रोहतास में हम देखेंगे कि ये जो नदी है गाय घाट, ठीक है ना, नदी गाय घाट, इस पे कौन सा कुंड है? ये राकिम कुंड, ठीक है ना। राकिम कुंड कहाँ है? रोहतास में है, गाय घाट नदी पर, ठीक है ना। दूसरी नदी है असाने, ये भी रोहतास में है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा जल कुंड है, कौन सा जलप्रपात है? ये खुआरी दाह, ठीक है ना, खुआरी दाह जलप्रपात कहाँ है? ये भी रोहतास में है, असाने नदी पे। तीसरा आप देखेंगे रोहतास में ही काब या धोबा नदी पे, ठीक है ना, काब या धोबा नदी पे धुआं कुंड, ठीक है ना, धुआं कुंड जलप्रपात है, ये भी रोहतास में है। तीसरा देख लेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है दुर्गावती नदी पे, ठीक है ना, दुर्गावती यानी कि खादर कोह, इसको नाम दिया गया है खादर कोह, ठीक है ना। दुर्गावती नदी पे दुर्गावती जलप्रपात जिसको खादर कोह भी कहा जाता है, ये कहाँ है? रोहतास में है। अगला देखिए, इसमें है कनहर नदी, ठीक है ना, कौन सा नदी? कनहर नदी पे, यहाँ पे सुख लगती, एक मिनट, सुख लदरी जलप्रपात है, ये भी रोहतास में है। किस नदी पे? कनहर नदी पे, ठीक है ना। अगला देखते हैं कि गोपथ नदी पे, गोपथ नदी पे भी ओखारी कुंड, ठीक है ना, ओखारिन कुंड, ये भी कहाँ है? रोहतास में है। ये जो इतने सारे जलप्रपात और कुंड हैं, ये सब रोहतास में है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दुर्गावती, ठीक है ना, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है? ये दुर्गावती नदी में, रोहतास में है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं नवादा। नवादा में कौन है? सबसे इम्पोर्टेंट काकोलत जलप्रपात, ठीक है ना, कौन? काकोलत जलप्रपात, ठीक है ना। ये किस नदी पे है? यह लोहबर नदी पे है। किस पे है? काकोलत जलप्रपात लोहबर, लोहबर नदी पे है, ठीक है ना, काकोलत जलप्रपात नवादा में, ठीक है ना। यह नदी जो है कोडरमा पठार से उतरने वाली धारा है, ठीक है ना। यह जो नदी आ रही है ये कोडरमा पठार से चलती हुई आती है, ठीक है ना, लोहबर नदी, ठीक है ना। तो काकोलत जलप्रपात है लोहबर नदी पे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है, अगला है बेगूसराय। बेगूसराय में कौन है? बेगूसराय में कांवर झील, ठीक है ना। कांवर झील कहाँ है? ये बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ है? ये बेगूसराय में है, ठीक है। बेगूसराय में इसका क्षेत्रफल कितना है? 16 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। निर्माण किस नदी पे हुआ है? गंडक नदी पे हुआ है। गंडक नदी जब विसर्प करके, विसर्प यानी कहने का मतलब ऐसे जब कर करके नदियाँ ऐसे धारा बन जाती हैं, सीधी हो जाती हैं, तो यहाँ पे एक कुंड बन जाता है, ठीक है ना। तो कांवर झील कहाँ है? ये बेगूसराय में है, जो गंडक नदी के विसर्प से बनी हुई है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कटिहार में, कटिहार में आपको पता होगा कि गोगा झील, ठीक है ना, गोगा झील, ये भी बहुत फेमस है। इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोगा झील कहाँ पे है? ये कटिहार में है, ठीक है ना। कांवर झील कहाँ पे था? ये बेगूसराय में। और गोगा झील कहाँ है? ये कटिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं गोखुर झील, ठीक है ना। गोखुर झील सहरसा में है, ठीक है ना। गोखुर झील कहाँ है? सहरसा। ये जो गोखुर झील है ये कई झीलों से मिलकर बना हुआ है, जैसे बख्तियारपुर झील निर्माण कजमुनिया, सरदिया, कुमिया, गोबरा आदि झीलों से मिलने से हुआ है। तो गोखुर झील कहाँ है? ये सहरसा में है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि दरभंगा, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है कुशेश्वर स्थान झील, ठीक है ना। कुशेश्वर स्थान झील ये कहाँ है? दरभंगा में है। इसका क्षेत्रफल 20 से लेकर 100 वर्ग मीटर में है, किलोमीटर में है। निर्माण कमला, कोह आदि नदियों से हुआ है ये, ठीक है ना। कमला और कोह नदियों से मिलकर बना हुआ कुशेश्वर स्थान झील, ठीक है ना। चलिए ये मछली उत्पादन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुशेश्वर बांध कहाँ पे है और कुशेश्वर स्थान झील कहाँ पे है? ये दरभंगा में है। चलिए एक बार ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जियारखंड कहाँ है? ये भोजपुर में है, ठीक है ना।
राकिम कुंड कहाँ है? राकिम कुंड आपका रोहतास में है। किस नदी पे? गाय घाट पे। खुआरी दाह ये कहाँ है? असानी नदी पे, रोहतास में है। दुआ कुंड कहाँ है? ये काब धोआ नदी पे, रोहतास में है। दुर्गावती झील कहाँ पे है? ये दुर्गावती नदी पे है, रोहतास में है। सुखल दरी यह रोहतास में है, ये कन्हर नदी पे है। एंड ओखारी कुंड ये गोपथ नदी पे, ये भी रोहतास में है। काकोलत नवादा में है, ठीक है ना। कांवर झील बेगूसराय में है। एंड गोगा झील ये कहाँ? कटिहार में है। एंड गोखुर झील ये कहाँ है? ये सहरसा में आपको मिलेगा। और कुशेश्वर स्थान झील ये भी आपको ये दरभंगा में मिलेगा, ठीक है ना। ये था बिहार के जलप्रपात एवं झील, ठीक है ना। आगे आप लोगों को बिहार के मिट्टियों के बारे में हम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। ये देख सकते हैं मिट्टी वाला पार्ट है, ओके। सबसे ज़्यादा अगर कोई मिट्टी पूछा जाता है वो टाल पूछा जाता है। एक बार बता देते हैं आप लोग को, सबसे ज़्यादा मिट्टी टाल पूछा जाता है, जो गंगा नदी के 8 से 10 किलोमीटर के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। और दूसरा पूछा जाता है करैल या कैवाल मिट्टी, ठीक है ना। ये आपको इस एरिया में पाया जाता है। तो ये था बिहार के जलप्रपात और झील बिहार मैप के थ्रू। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये 10 मिनट के वीडियो में हम आप लोग को डेली ऐसे ही वीडियो लेते आते रहेंगे जो बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और अभी हाल ही में बीपीएससी होने वाला है, बीएसएससी का एग्ज़ाम भी होने वाला है और बिहार दरोगा के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।